सच्चिदानंद भगवान की। विरला यत्न से पावे या चुनरी। यदि हम देह को चुनरी मान ले, चूंकि बहुत संतों ने इस देह को चुनरी माना है, तो ये मनुष्य का देह बहुत जन्मों के यत्न के बाद मिलता है, बहुत पुण्यों से मिलता है। और यह चुनरी पिया मन भावे, अर्थात ये मनुष्य का देह परमात्मा को भी प्यारा लगता है, क्योंकि इस चुनरी को पहन करके ही हम पिया को मिल सकते हैं। जैसे किसी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, ऐसे परमात्मा को जो उसे पाना चाहते हैं वो प्यारा लगता है, और वो मनुष्य देह से ही संभव है। इसलिए ये मनुष्य देह की चुनरी ओढ़े जीव को भगवान पसंद करते हैं। हमारा प्यारा पीतम मनुष्य देह वाले जीव को ही प्राप्त कर पाते हैं, और यह मनुष्य देह वाले जीव ही परमात्मा को मिलते हैं। इसलिए परमात्मा को ये देह देना प्यारा लगता है। वैसे भी विवाह शादी में लड़के वाले की ओर से कुछ कपड़े पहुंचते हैं, उन्हीं को पहनकर पत्नी अपने पति के पास जाती है। और जैसे परमात्मा ने अपने पाने के लिए ये चुनरी दी है, और ये बिरले ही यत्न से प्राप्त करते हैं। अथवा यूं भी से कह सकते हैं, ऐसा अंतःकरण जो परमात्मा की तलाश में है, बड़े मुश्किल से बनता है। अभी चित्त शुद्धि की बात सुन रहे थे। परमात्मा के पाने वाला भाव और भक्ति से युक्त चित्त मुश्किल से मिलता है, बड़े यत्न से मिलता है, और ऐसी चित्त की चुनरी ओढ़े जीव भगवान को प्यारे लगते हैं। आखिर मोक्ष ही लक्ष्य क्यों? मुक्ति के बिना भुक्ति भी अधूरी है। मुक्ति के बिना जन्म बंधन है। मुक्ति के बिना मृत्यु मृत्यु है। मुक्ति के बाद मृत्यु मृत्यु नहीं है। इसलिए मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि संसार दिखना ही बंद हो जाएगा, देह ही न हो तो मुक्ति होती है। मुक्ति का ये भी अर्थ है कि हम आत्मा को उपलब्ध होकर, ब्रह्म को प्राप्त होकर देह में रहेंगे तो भी मुक्त रहेंगे। रामायण में भगवान को प्राप्त भक्तों की कथा आती है, उसमें कागभूषुंड भी है। इनको देह प्राप्त रहता है, अबाध गति से लोक लोकांतरों में जाते हैं, लेकिन माया उन्हें नहीं सताती। जो जन्म मरण, आवागमन, सुख दुख, इन चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं, वो जीते जी शरीरधारी होते हुए भी मुक्त हैं। और जो ऐसी साधना करते हैं कि मैं बार बार इस संसार में आऊं लेकिन मुक्त रहूं, वो भगवान के भक्त होते हैं। क्योंकि भगवान सृष्टि समाप्त नहीं करना चाहते, भगवान ने सृष्टि बनाई है। तो जन्म बुरा नहीं है, जन्म तो उनके ही लिए बुरा है जो अभी मुक्त नहीं है। जो मुक्त नहीं है वही मुक्ति चाहते हैं। वैसे संसार भर में हर चीज के लिए नियम यही है, जो जिसको प्राप्त नहीं होता उसी के लिए आकर्षित होता रहता है। जिनको विवाह नहीं हुआ वो विवाह के लिए, जो धनी नहीं है वो धन के लिए, जो पढ़े नहीं है पढ़ाई के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद भी पढ़ाई भी तो व्यर्थ ही लगती है। क्या लाभ मिलता है पढ़ाई से? एक पढ़े लिखे मूर्ख है, एक अनपढ़े मूर्ख। यदि हम अज्ञानी ही रह गए तो पढ़ाई से भी क्या? तो जो हमें अप्राप्त होता है उसका आकर्षण रहता है। जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं है वही मुक्ति के लिए आकर्षित होते हैं। जो जन्म से दुखी हैं वो जन्म से छूटना चाहते हैं, लेकिन जब जन्म दुखदाई नहीं लगता, जब संसार की प्रतीति मुझे दुख नहीं देती, तो संसार दिखता रहे उसकी कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए मुक्त पुरुष जन्म से घबराता नहीं है, जन्म से अज्ञानी ही घबराते हैं। संसार में आने से भय उन्हीं को है। यूं तो बहुत अज्ञानी भी दुखी होते हुए भी संसार से भयभीत नहीं होते,
वो आना चाहते हैं, लेकिन वो वासना के कारण आना चाहते हैं। और अज्ञानी वासना से आने के बाद जाने को राजी नहीं होगा, और जाना तो पड़ता ही। ना भी हम मुक्त हों, जो मुक्त होंगे वो तो होंगे, जो मुक्त नहीं होते वो भी कोई देह छोड़कर जाना तो नहीं चाहते। और जाना न चाहना भी एक दुख है। तो जाने में दुख ना लगे, बस मुक्त हो गए। मरना दुख न लगे, वियोग दुख न लगे, क्योंकि जब भी हम देह में आएंगे अपने प्रिय लोगों का वियोग तो होगा ही। मेरे रहते या तो प्रिय जाएंगे या प्रियों के रहते मैं जाऊंगा। कभी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मुझे जाना होगा, कभी धन को छोड़ के जाना होगा, तो उस समय दुख लगता है। देह को छोड़ना भी दुख लगता है। देह का छोड़ना ही तो मौत है। जब तक मौत बुरी लगती है तब तक जन्म भी बुरा है। जिस दिन मौत बुरी लगनी बंद हो जाएगी उस दिन मुक्त हो गए, और उस दिन जन्म भी बुरा न रहा। अब आप जन्मे हो, मरना आपको बुरा लगेगा? नहीं लगे तो बताओ। और बुरा लगना ही तो बंधन है, दुख है। अब बुरा लगता है इसीलिए जन्म लेना बुरा है, मरना बुरा लगता है इसलिए जन्म बुरा है। यदि मरना बुरा लगना अर्थात देह छोड़ना बुरा लगे नहीं, तो फिर देह में आने में डर क्या? यदि अपने प्रिय लोगों के वियोग को आप सहर्ष स्वीकार करते हो, इस प्रकृति के नियम को, तो आप तो मुक्त हो गए। जन्मते भी मुक्त, देह में रहते भी मुक्त, क्योंकि आपको प्रिय का वियोग दुखदाई नहीं है। प्रिय के छोड़ने से आप परेशान नहीं है, खुद भी जाने से दुखी नहीं है। कुछ छूटता है, धन दौलत तो भी, पद नहीं मिलता तो भी, यदि आप सुखी हैं तो जन्म बुरा नहीं है। ये तो जो दुखी है वही छूटने का उपाय करते हैं, या जो अभी मुक्त नहीं है वही संसार से घबराए हैं। जो मुक्त पुरुष है उन्हें संसार से कोई परेशानी नहीं, और उनको जन्म से भी कोई परेशानी नहीं, और वही जन्म मरण से रहित है, या उन्हीं के लिए जन्म मरण नहीं है। उन्हीं को जन्म मरण बराबर है। जिनको जन्म और मरण बराबर है, रहना और जाना बराबर है, मिलना और बिछुड़ना बराबर है, जय और पराजय बराबर है, हानि और लाभ बराबर है, वो तो मुक्त है। मुक्त कोई शरीर छोड़कर होता है ऐसा नहीं है, भूल में है आप। जब शरीर नहीं होगा तब तो गधा भी मुक्त होगा, उसमें काहे मुक्ति है? उसमें क्या ज्ञान की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत तो है संसार रहते मुक्त हो। संसार न रहने पर तो वैसे दुख नहीं होता। बोतल चढ़ा के तो सब सुखी है, नींद में तो सब ठीक है, ठीक है। जागते में, होश में जो दुख से मुक्त है, समझता है कि ये जाना है, छूटेगा, चिंता नहीं है, ऐसी कोई समझ है, वही मुक्त पुरुष है। इसलिए मेरी समझ में मोक्ष बहुत जरूरी है, मुक्ति बहुत जरूरी है। बिना मुक्ति के तो यहाँ रहना ही न रखे, मुक्त होके रहना ही ठीक है। इसलिए देह न होने का नाम मुक्ति नहीं है। इतनी अच्छी समझ जहाँ मिलना और बिछुड़ना, देह का रहना और देह का छूटना, लाभ और हानि जिस समझ में बराबर हो गए हैं वही मुक्त पुरुष है, और ये जिंदगी में होना ही चाहिए। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। केवल भुक्ति प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त न हो तो भुक्ति ही दुख देगी। बिना ज्ञान के देह मिलना ही मौत है, बिना ज्ञान के बिछुड़ना ही दुख है। ज्ञान के बाद बिछुड़ना और देह छूटना कोई दुख नहीं है। इसलिए दुख से छूटना ही जिंदगी का लक्ष्य है। जन्म मरण छूट जाए, देह बना रहे या हमेशा रहे या ना रहे, इस तरह का चुनाव खत्म हो जाए, यही मुक्ति है। और चुनाव ही अपन खत्म करेंगे। बाकी जन्म यदि होता होगा तो होगा, नहीं होता होगा तो नहीं होगा, ये भी चुनाव नहीं है। इसलिए चुनाव से छुट्टी का नाम मुक्ति है। और आप यदि चुनाव से मुक्त हो गए, ये देश भी चुनाव से मुक्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। सारे नर्क हैं चुनाव में, सारी समस्या लड़ाई झगड़ा है चुनाव में। जहां चुनाव नहीं तहां कोई झगड़ा नहीं। इसलिए हम जिंदगी में भी चुनाव से मुक्त हो जाए, पर शुरू में चुनाव होगा ही। जब तक मुक्ति को चयन नहीं करोगे तब तक मुक्ति पाने की ललक और बंधन दुख देगा। एक बार मुक्ति को चुनकर जब मुक्त हो जाएंगे
तब पता चलेगा मेरे लिए बंधन और मुक्ति भी बराबर है, मेरे लिए देह रहना न रहना बराबर है, मेरे लिए सुख दुख बराबर है। जैसे जागे आदमी के लिए सब सपने बराबर होते हैं, सपने स्वप्न में भी सम होते हैं। जब तक सत्य को नहीं जानता जागकर, तब तक सपनों की विषमता दुख देती है। ये सपना होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना वैसा। जगते हैं तो सब सपने बराबर। आत्म सत्य को जान लेने के बाद जन्म और मरण, हानि और लाभ, जय और पराजय, मिलना और बिछुड़ना, सुख और दुख सब बराबर होते हैं। सपने का सुख और सपने का दुख जगने वाले के लिए बराबर। और जगना, सत्य के जानने का नाम जगना है। स्वप्नों से छूटना, सत्य को जानना। जागृत का सत्य मिल गया तो स्वप्न बराबर, पारमार्थिक सत्य मिल गया तो जगत बराबर, वास्तविक सत्य मिल जाए। यद्यपि ये भी सत्य है, पर स्वप्नों की दृष्टि से। आपको भी ये सच्चा लगता है? स्वप्न कैसे लगते हैं? झूठे। स्वप्नों को झूठा आपने जान लिया है, इसलिए स्वप्ने आपके लिए बराबर हैं जागे वाले के लिए। लेकिन ये भी एक स्वप्न है जो अभी देख रहे हैं। इस स्वप्न से जब जागोगे, अर्थात इस स्वप्न से जागने का क्या अर्थ, जागने की क्या पहचान? जहां सत्य मिल जाता है और झूठ खो जाता है, काल्पनिक जगत खो जाता है, वास्तविक मिलता है, इसी का नाम जगना है। जगत की प्राप्ति, स्वप्नों की निवृत्ति। ऐसे ही पारमार्थिक सत्य, राम नाम सत्य, ब्रह्म सत्य मिल जाए तो ये जगत खेल स्वप्न लगना लग जाए। और जहां जगत स्वप्न लगने लगता है, तहां जन्म स्वप्न, मरण स्वप्न, मिलना स्वप्न, बिछुड़ना स्वप्न, हानि स्वप्न, लाभ स्वप्न। लाभ और हानि स्वप्न लगे तो लाभ हानि क्या है? जब लाभ और हानि दोनों स्वप्ने हो गए, स्वप्न में लड़के का होना और या लड़के का मरना, स्वप्न में अच्छे और बुरे थे, पर जग जाने के बाद स्वप्न के लड़के का मरना और स्वप्न के लड़के का जन्म, स्वप्न में लॉटरी का आना, स्वप्न में घाटा, जगे वाले के लिए बराबर है कि कम ज्यादा है? जगने वाले के लिए बराबर है। ऐसे ही आत्मा को जानने वाले के लिए जन्म और मरण, हानि और लाभ बराबर हो जाते हैं। स्वर्ग नरक जहां लग जग जालू, करम और कालू जितने हैं, करम और काल, स्वर्ग और नरक जितने हैं, ये हमारे मन के इस स्तर की चीज है। आत्मा के स्तर में स्थित प्रज्ञ होने पर, जब ज्ञानी आत्मा को, ब्रह्म को जानकर स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब सब बराबर होते हैं। युद्ध के समय अर्जुन को यही संदेश भगवान ने दिया कि तू स्थित प्रज्ञ हो जा, फिर काम कर, क्योंकि बिना स्थित प्रज्ञ हुए समता नहीं आएगी। और अर्जुन को समता, स्थित प्रज्ञता शरीर के रहते प्राप्त हो गई। जैसे ज्ञान होने पर अभी जगत बराबर लगने लगा अर्जुन को, हानि लाभ बराबर हो गए, जय पराजय बराबर हो गए, मिलना बिछुड़ना बराबर हो गया, युद्ध और समाधि बराबर हो गए। तो जिस व्यक्ति को जीते जी शरीर रहते सब बराबर हैं, यदि दोबारा भी शरीर हो तो क्या हो जाए? और जिसको शरीर रहना न रहना अभी बराबर है, शरीर न रहे कभी ना आए तो क्या हो जाएगा? उसके लिए सब बराबर है। यद्यपि और मैं कहूं, जगत की प्रतीति होते ही मुक्ति है। जब जगत की प्रतीति नहीं तो मुक्ति नहीं। किससे मुक्त? जगत प्रतीत होता हो, जन्म मरण दिखता हो, और फिर भी देख सके जन्म नहीं मरण नहीं। स्वप्नों की याद हो, या तो स्वप्न देखता हो या स्वप्नों की याद हो, तभी तो जागे का फायदा है। जागे में लाभ क्यों दिखता है? जगने में लाभ का मतलब है स्वप्न का दुख या स्वप्न का सुख बराबर हो गया, या याद है कि ऐसा था, अब कुछ भी नहीं। ऐसे ही जन्म और मरण, हानि और लाभ याद में रहे कि पहले रहते थे, पहले लाभ हानि होते थे, पहले जन्म और मरण होता था, अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे गांठ अपना जन्म अपना मरना देखती हो, और जब उसे साफी मिल जाए तो सोचे तो गांठ क्या है और मरना क्या है, तो साफी अकेली है। तो जन्म मरण की याद है, पहले जन्म मरण होता था गांठ का, अब कहाँ जन्म कहाँ मरण।
जन्म मरण स्वप्न हो गया। तो सृष्टि का जन्म मरण हानि और लाभ जब स्वप्ने लगने लग जाए तब समझना चाहिए कि आप ज्ञानी हैं और आप मुक्त हैं। और ऐसी मुक्ति जीते जी मिल जाए, इससे और ऊंची बात क्या हो सकती। और जिंदगी का लक्ष्य रुपया बटोर के रोवे, शरीर पाके मरे, लड़का पाके रोवे, लाभ के बाद चिंता होवे, ये ठीक है कि निश्चिंत हो जाए, ये ठीक। इसीलिए जागे हानि न लाभ कछु। आप एक भाषा में बोलेंगे कि जागने से लाभ होता है, और एक भाषा ये है जागे हानि न लाभ कछु। स्वप्न से जग जाने वाले को न लाभ रह गया कुछ, न हानि रह गई कुछ। अर्थात आत्मज्ञ पुरुष को मुक्ति नहीं मिली, आत्मज्ञ पुरुष को लाभ हानि से छुटकारा हो गया, न लाभ न हानि, समता आ गई। यही ज्ञानी की पहचान है। तो यदि ऐसा हो जाए तो दुनिया में रहना ठीक है कि गड़बड़ है। ऐसी समता आने के बाद दुनिया में रहे तो ठीक है, कि विषमता रहे फिर दुनिया में रहे। ये ना हो, ये हो, ऐसा क्यों होता है। ऐसा बना रहे कि चाहे कुछ हो ऐसा हो जाए। जिंदगी में जीने का मजा क्या है, सब बराबर लगे तो जीने का मस्ती ज्यादा रहेगी, कि कम ज्यादा अच्छा बुरा लगे फिर जीना ठीक रहेगा। तो अभी हम सुख दुख हानि लाभ के द्वंद्व में है, द्वंद्व में जीते हैं, निर्द्वंद्व नहीं जीते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्ममान। आत्ममान गुणातीत है, आत्ममान निर्द्वंद है। आत्ममान के लिए चुनाव नहीं है, आत्ममान के लिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए निर्योग क्षेम आत्मवान, न क्षेम का भूखा है। योग क्षेमम बहम्यम, अज्ञानी का भगत का योग क्षेम भगवान बहन करते हैं। भगवान भक्तों का योग क्षेम बहन करते हैं। और आत्मज्ञानी में क्या है कि निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान को योग की क्षेम की बोलो परवाही नहीं, कि मेरे लिए भगवान ये रख दे, में मेरा ख्याल रखें, ये ठीक रहे। ये तो स्वप्नों वालों के लिए सहायता चाहिए। स्वप्न में कोई मार रहा है तो कोई चाहिए, बीमार है तो डॉक्टर चाहिए, दुखी है तो सुख चाहिए, दुश्मन है तो कोई मित्र चाहिए, और वहां मर रहा है तो भगवान चाहिए। इसलिए अज्ञानी को भगवान चाहिए, अज्ञानी को योग और क्षेम चाहिए। पर जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म है, ब्रह्मवेत्ता गुणातीत है, उसको अब योग भी नहीं चाहिए, क्षेम भी नहीं चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं ज्ञान होने के बाद भक्ति नहीं रहती। कई लोग ये कहते हैं, असल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, अब क्या भक्ति, क्या मनावे भगवान को कि देह बना रहे। हे भगवान ये सब ठीक रहना चाहिए, यही तो मनाते थे भगवान से, अब इसकी उसे जरूरत नहीं रही, इसलिए वो भगत नहीं रहा। तुम स्वस्थ हो जाओगे तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी, तो तुम नास्तिक हो गए ना। माने डॉक्टरों के भगत रहने के लिए बीमार रहना जरूरी है। डॉक्टरों के हम भगत रहें, इसके लिए हम बीमार रहें, ठीक है ना, कि स्वस्थ हो जाए, डॉक्टर मरे चाहे जिए। हमारे बीमार रहने से डॉक्टरों के लड़के बड़े करोड़पति बनते हैं तो हम बीमार रहें, बड़े दयालु हो। तो हम भगवान के भगत इसलिए रहें कि हम दुखी बने रहें, जिससे भक्ति चलती रहे। असल में आत्मज्ञान ही परम भक्ति है। वो स्वयं परमात्मा हो गया। अब परमात्मा क्या दुखी होगा, परमात्मा ने तो सारा स्यापा खड़ा किया, परमात्मा ने सब खड़ा किया, चूंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब बनाता मिटाता है, सब खड़ा करता है, सब मिटाता है। तुम पैदा करके मिटाने की हिम्मत रखते हो, इसीलिए तुम ईश्वर नहीं हो। ये तुम अपने बच्चे पैदा करके मरने को उसी आनंद से देख सको तो तुम ईश्वर हो। ईश्वर उस दिन हो गए जब अपना बनाया आप मिटा सको, अपना खेल देख सको। परमात्मा सब देख लेता है, तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। अच्छा वाला हिस्सा देखना चाहते हो, बुरा वाला नहीं। भगवान सब देखते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जगत को उत्पन्न करती है, स्थित रखती है और संहार भी। बोलो, और आप क्या करती हो? उत्पन्न करती हो, बनाए रखने की इच्छा रखती हो, और जाने पर
तुम छाती कूटती हो। हाय समझ, आशीर्वाद दे, अब क्या करें, चला गया। भगवान भी रोता होगा ना कि मेरी दुनिया मिट गई। भगवान भी यदि उसके लिए जन्म और मरण बराबर न हो, उसके लिए उत्पत्ति और विनाश बराबर न हो, वो पैदा करके मरने को राजी न हो ना, तो भगवान भी तुम्हारी तरह रोएगा। तुम्हारा भी, तुम्हारे लिए जन्म मरण बराबर हो जाए तो तुम भगवान की तरह आनंद में रहोगे। अज्ञानी भगवान भी रोएगा और ज्ञानी इंसान भी भगवान हो जाएगा। और क्या भगवान होना, कोई सींग निकलेंगे क्या भगवानों के? जिसके जीवन में दोनों पहलू बराबर हो गए, जन्म और मरण, वही ईश्वर। और फिर भी घबराए ना, करता रहे, बराबर हो गया फिर भी दुनिया बनाए जा रहा। तुम हर बार लड़का पैदा करो मर जाए, पैदा करो मर जाए, तो आप कहोगे ये धंधा ही ठीक नहीं है। और भगवान के मर रहे हैं फिर भी अभी तक बोलो बंद नहीं कर रहा। क्यों नहीं करता? कहे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, काहे को बंद कर। इसलिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, सत्य की पहचान की। और ये विद्या आम कथाओं में नहीं मिलेगी। मैं तो एक विषय रख दूं और कह दूं ये ऐसा तुमने कहीं सुना है, बुरा नहीं मानना, इतना स्पष्ट कहीं सुनने को मिलता है। अब कई बार ये लगेगा आप भी कीर्तन करवाओ। कल एक जगह भोजन करने गए, उनका कीर्तन सुनाओ। उन्होंने कहा वो हमें आते ही नहीं, न तो हम लता मंगेशकर हैं, ना अनूप जलोटा, ना अनुराधा पोरवाल। कई लोग कहते हैं स्वामी जी को नाम याद है। अरे भैया, जो हमारी दुकान में बाधा डालते हैं सब याद रहते हैं। ज्यादा संगीत ने कथाएं बर्बाद कर दी। भगवान की कथा गई, संगीत रह गया। चाहे भागवत सुनो चाहे रामायण, रामायण की कई कथा नहीं है। इसीलिए एक संत व्यंग्य में कहते थे, सम्मेलन क्या, किसको अच्छा सम्मेलन लोग कहते जिसमें गलाबाजी एंड कलाबाजी इक्वल टू सम्मेलन। गला और कला का नाम सम्मेलन है। कोई ब्रह्म की चर्चा का नाम सम्मेलन है क्या? जहाँ केवल भगवान की कथा हो तहाँ इतनी ही भीड़ रह जाएगी जितनी तुम्हारी है। बरसों लग जाते हैं शून्य बन जाने में। यहाँ शून्य का अर्थ है सत्य की पहचान से स्वप्न शून्य हो जाता है। ब्रह्म की पहचान से ही जगत शून्य होता है। बिना जगत के पहचाने यदि शून्य भी हो जाओ तब भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। शून्य से क्या होगा? शून्य तो पियक्कड़ शून्य में चले जाते हैं, नींद में हम शून्य में चले जाते हैं। असल में शून्य की प्रतीति का अर्थ है जगत शून्य है। साफी में गांठ लगाऊं और तुमसे पूछूं गांठ कितनी है और साफी कितनी है? गांठें चाहे सैकड़ों हो पर सत्य कितने हैं? और गांठें अनेक हैं कितनी? अनेक होते हुए है क्या चीज? शून्य है। तो गांठें शून्य है, सृष्टि शून्य है। शून्य होना नहीं है, शून्य होने से सृष्टि के काम रुकेंगे। मैंने इसमें से ऐसे 10-15 कोई चीजें ऐसे गांठ लगाकर बांध दूं। जैसे बदमाश किसी को बोलो सेठ को बांध देते हैं, अब बांध करके हाथ पांव फिर आराम से सेवा करते हैं। ऐसे ही साफी से गांठ से मैं बांध दूं। इस अर्थ में गांठ है, गांठ के लाभ हैं, गांठ के गुण हैं, परंतु साफी और गांठ दो नहीं है। गांठ कितने परसेंट है? शून्य है। और साफी 100% साफी है। बस जिस दिन जान गए 100% राम है, 100% परमात्मा है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, उस दिन जगत शून्य हो गया। शून्य ध्यान से नहीं करना, समझ कर जगत को शून्य करना। फर्क समझ ले। ध्यान में जगत शून्य होने वाले का जगत दोबारा खड़ा हो जाता है। इसीलिए ऊंचे मंडलों से, राधा स्वामी कहते हैं ऊंचे मंडलों से फिर नीचे मंडल में आ जाते हैं। जैसे मंडल और कमंडल चला था, ऊपर के मंडल से नीचे के मंडल में आ गए। साफी फिर गांठें बन गई। जब गांठें दिखते हुए गांठों कुछ नहीं है एक के सिवा, तो क्या ले जाना है, क्या आना है? कौन दसम द्वार, कौन सहस्रार, कौन कितने 14, 7 ऊपर के लोग, 7 अभी देह के भीतर। ये सब कल्पना है। आत्म सत्य के जानने के बाद कहीं कोई लोक और परलोक कुछ नहीं, एक सत्य है, बाकी सब प्रतीति है। इसलिए वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव।
ना परा। आत्मा की ब्रह्मता को जानना यही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा को ब्रह्म जानो, सत्य को पहचानो, जगत को स्वप्न समझो। स्वप्न समझ लिया, फिर दिखता रहे तो ना दिखे तो, गांठ दिखती रहे, काम भी करे, फिर भी सत्य दोनों ही है। ऐसे ही जगत का उपयोगी बना रहना। ध्यान से बताऊं, शुरू में आप नहीं समझ पाते। जो समाधि लगाकर दुनिया से जाते हैं वो जगत का नुकसान करते हैं। 36 कल्प तक मुक्त रहेंगे, उतने दिन तक दुनिया का काम नहीं करेंगे। तुम समाधि में चले जाओगे, काम बंद हो जाएगा। पर समता आ गई, समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। है दोष तेरी दृष्टि में और जग में निहारता, अपने में दोष देख ले, बस हो गया भजन। और अपने में दोष साधक के लिए, असल में तेरे अपने मन की बातें हैं। यदि तेरे को क्षमता आ गई, एक का लड़का मरा, समाधि में चला गया, लड़के का दुख नहीं। ध्यान में चला गया, दुख नहीं। ध्यान में चला गया, चिंता नहीं। ये उपाय है, हम किसी उपाय का खंडन नहीं करते। पर जो अपने लड़के की मौत खुली आंखों देखता है, दुखी नहीं है, उसे भी समाधि की जरूरत है। समाधि वाला जब व्यवहार में आएगा, दुख सुख का अनुभव करेगा। पर जो विचार पूर्वक सृष्टि के मान अपमान हानि लाभ को बराबर कर चुका है, उसकी तो समाधि 24 घंटे। इसलिए आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धारू। समझदारों के लिए समाधि लगाकर सुखी होना, ध्यान में आनंद लेना, जब दुनिया न दिखे तब मस्त होना, जब शून्य में चले जाएं, शून्य शून्य रह जाए, उस मस्ती को लेवे, अच्छी बात है। पर ये तो बच्चों की बात हो गई। जगत पूरा दिखता हो पर जगत वास्तविक कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा है तो क्या, वैसा है तो क्या, बन गया तो क्या, बिगड़ गया तो क्या, शरीर रहे तो क्या, न रहे तो क्या, उसको समाधि की क्या जरूरत। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की तो सदा समाधि है। कृष्ण भगवान अर्जुन की वो समाधि नहीं लगवाते जिसमें युद्ध नहीं हो सकता। तभी मैं बार बार कहता हूं कि कृष्ण के ज्ञान पर, कृष्ण की गीता पर लाखों समाधियां न्योछावर कर देने लायक। ये ध्यान की समाधियां जो आज प्रचलन चल गया है, मैं भी कराता हूं, लेकिन मैं इस समाधि को कोई ज्यादा माने नहीं रखता, महत्व नहीं देता। मेरी समझ में भगवान कृष्ण ने जो समाधि का ज्ञान कराया अर्जुन को, जिसमें युद्ध कर सकता है। तुम तो काम ही छोड़ दे बैठोगे तुम्हारी समाधि में, ये राधा स्वामी हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, बुरा नहीं मानना। इस समाधि में काम दाम छोड़ दो और किस मंडल में चले जाओ, बस। पर भगवान कृष्ण ने जो समाधि अर्जुन की दी, तुम युद्ध करो, काम करो, क्योंकि सबका काम युद्ध नहीं है। समाधिस्थ रह के काम करो, ब्रह्मनिष्ठ होके काम करो, स्थित प्रज्ञ होके काम करो, आत्मज्ञानी होकर काम करो। इसलिए देश बर्बाद नहीं होगा तो केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। बाकी सारी साधनाएं टाइम जाया करती है। ये ठीक है कि तुम्हें सुख मिलता है, तो सुख तो जैसे कामी को मिलता है तो अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है। पुत्र की आवश्यकता नहीं है, पर काम की आवश्यकता सेक्स की है, सुख के लिए। ऐसे ही कई बार मुक्ति के लिए समाधि लगानी है। व्यवहार में बाधा है। जैसे शारीरिक ऊर्जा का नाश होने पर भी कामी आदमी बच नहीं पाता, ऐसे ही समाधि लगाने वाला कामकाज, चाय बनाने को बैठे हैं, चाय पीकर दफ्तर जाना है, पर माता जी की समाधि लगी। बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं, पर वो ध्यान में डूबी। रोटी बनानी है तो ध्यान में, और कह दे तो कहेंगे पति ध्यान में बाधा डालते हैं। ये जो समाधि वाले लोग हैं वो व्यवहार विरोधी हैं, पलायनवादी हैं। हम योग को पलायनवादी कहते हैं। वेदांत पलायनवादी नहीं है। वो तो आंखों से देखता, हाथों से काम करता, पैरों से चलता, मन से सब कुछ काम करता हुआ ब्रह्म जान लेने के कारण कोई कर्म में, व्यवहार में बाधा नहीं डालता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ही जगत के उपयोग के लायक है। निश्चिंत होकर सारा काम काज सिखाते हैं। आप लोग भी जहां ध्यान सीखते हैं तहां ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति करें। ब्रह्म ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। अब आज चूंकि ध्यान का खंडन हो गया, इसलिए आज ध्यान ही नहीं कराते। आज
बस इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ही दे दिया तो बरसों लग जाते हैं शून्य बन जाने में। शून्य बनने में जरूर बरसों लगते हैं, शून्य बरसों में नहीं, एक दिन में भी हो सकते हो। शून्य बनने में देर नहीं लगती मेरी समझ में, लेकिन जगत शून्य है, ब्रह्म सत्य है, ये समझने में बरसों जरूर लग जाते हैं। ध्यान में शून्य में जाना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत आसानी से जा सकते हैं। क्या इसके बिना दीक्षा लेनी उचित है? असल में शून्य में चले गए हो तो भी दीक्षा जरूरी है, शून्य में नहीं गए हो तो भी दीक्षा जरूरी है, क्योंकि दीक्षा आपको शून्य में नहीं ले जाती, दीक्षा आपको सत्य में ले जाती है। सत्य में जाने वाले के लिए जगत वैसे ही शून्य हो जाता है, उसको जाने की जरूरत नहीं है। जब ब्रह्म की सत्यता देखी, जागृत सत्य को प्राप्त हो गया तो स्वप्न तो वैसे ही स्वप्न हो गए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के ही लिए दीक्षा आवश्यक होती है। एक उपासना की दीक्षा है, जो मंत्र लेते हैं वो उपासना है, लेकिन ज्ञान दीक्षा, ब्रह्म ज्ञान की जो दीक्षा है वो ऐसे एक दिन चुल्लू भर पानी लेकर या 2 मिनट में नहीं आती, इसमें टाइम लगता है, जानने में टाइम लगता है। और ये तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेवे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, उसका विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए, मंत्र लेने के लिए नहीं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए जावे, और जब तक ना हो जाए ज्ञान तब तक अवश्य ज्ञान के लिए जाए। तो वो 1-2 दिन का मसला नहीं है, किसी का 1 दिन में हो जाए अच्छी बात है, टाइम लग जाए तो लग जाए। वो मंत्र लेकर 1 दिन में छुट्टी वाला मामला नहीं है, काम ही छुट्टी हो जाए, काम ही पूरा हो जाए तभी छुट्टी मिलती है। मंत्र लेने वाले मंत्र लेके छुट्टी पा सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान के लिए आए लोग जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो कैसे छुट्टी हो जाएगी? कई बार कई लड़के गांव में इसलिए पढ़ते रहते हैं, स्कूल में नाम लिखाए रखते हैं कि ब्याह हो जाए। वो ब्याह होने के लिए पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। पर जो पढ़ने गया है ब्याह भी हो जाए तब भी पढ़ाई करेगा, क्योंकि ब्याह लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई लक्ष्य है। पर जिनका ब्याह लक्ष्य होता है, स्कूल में कहते नाम लिखा रखा है, पढ़ता क्या? कहते पढ़ता तो कुछ नहीं, पर स्कूल में नाम लिखाए रखे हैं कि हमारा लड़का पढ़ रहा है, जिससे लड़के की शादी हो जाए। कई तो किसी बड़े महात्मा का प्रचार जिसका ज्यादा हो उसके चेला बन के कहते हैं हम फलाने के चेला हैं, बस इतने के लिए ही चेला बनते हैं, जानना जनाना तो है ही कुछ नहीं। प्रसिद्ध गुरु ढूंढे जाते हैं कि जिससे हम कह सके हम फलाने के चेला हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव के पास सब चेला के चेला भी क्या कहते थे, हम बड़े महाराज जी के चेला हैं, क्योंकि उनका कहने में जरा अच्छा लगता है। अब ये भीख मांगने वाले का कैसे बन तो गए हैं उसी के, लेकिन अब कहने में भी शर्म लगती है। तो ना तो हमको किसी कंगले को बनाना है, ना किसी प्रसिद्ध को बनाना है गुरु उसको जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे सके। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।